Elohim Apologetics /www.youtube.com/please subscribe my YouTube channel। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। एक बार फिर नए वीडियो के साथ में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रत्येक दिन एक वचन को लेकर आप लोगों के पास आते हैं और उस वचन को अच्छे रीति से एक्सप्लेन करते हैं और उस वचन पर हम चलते हैं। तो आज का जो वचन है वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 6 में, जहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुँच सकता है। तो इस वचन का एक बहुत बड़ा भेद है, इस वचन का बहुत बड़ा रहस्य है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस वचन की गहराई क्या है, मार्ग का मतलब क्या होता है, सत्य का मतलब क्या होता है और जीवन का मतलब क्या होता है। इस वीडियो में आज हम ये सीखेंगे। और स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मेरे मसीह भाई और बहनों, यहाँ पर यीशु मसीह थोमा से कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो इस वचन में हमें यह समझना होगा कि मार्ग क्या है, सत्य क्या है और जीवन क्या है, और मैं ही हूँ का क्या मतलब है। हम मसीह लोग जानते हैं कि यीशु मसीह जब अपने चेलों से कह रहे थे कि मैं पिता के पास तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ और जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ का मार्ग तुम जानते हो, तब थोमा कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने। तब जाकर यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो इसका क्या मतलब है? जब यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग मैं हूँ, तो मार्ग का मतलब होता है रास्ता। तो यीशु ही केवल एक ऐसा मार्ग है जो पिता के पास पहुंचता है, क्योंकि उद्धार केवल यीशु मसीह ही के द्वारा पाया जा सकता है। आज परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए लोग तरह तरह के मार्ग को अपनाते हैं, हजारों प्रकार के धर्म के काम करते हैं, लेकिन वो परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए यीशु मसीह के पास आना बहुत जरूरी है। यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं भी मार्ग हूँ। यदि यीशु मसीह कहते कि मैं भी मार्ग हूँ, तो इसका मतलब होता कि यीशु के अलावा कोई और भी मार्ग है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के पास पहुँच सकते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ही मार्ग हूँ, तो इसका मतलब है कि यीशु के अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं जिसके द्वारा हम परमेश्वर के पास पहुँच सकते हैं। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं उत्पत्ति की पत्री अध्याय 28 वचन 12 में, तो पाते हैं कि याकूब स्वप्न में देखता है कि एक सीढ़ी है जिसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ रहा और उतर रहा है। और नए नियम में हम देखते हैं कि यीशु मसीह नतनएल से कहते हैं यूहन्ना 1:51 में कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। तो ये दोनों वचन आपस में मिलता है। तो याकूब के स्वप्न में जो सीढ़ी है और नए नियम में जो मनुष्य के पुत्र के ऊपर चढ़ना और उतरना है, वह सीढ़ी कोई और नहीं बल्कि यीशु ही है। यीशु ही एक मार्ग है जिसके द्वारा स्वर्गदूत उस पर चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं। और यह मार्ग केवल स्वर्गदूतों के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए भी है और पूरे संसार के लिए भी है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा और वह अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। तो मेरे मसीह भाई और बहनों, मार्ग केवल यीशु मसीह है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। मसीह भाई और बहनों, जब यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि सत्य मैं ही हूँ, तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि सत्य क्या है। सत्य का मतलब होता है सच्चाई जिसमें झूठ नहीं शामिल हो सकता है। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 119 वचन 160 में, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार बताती है कि तेरा सारा वचन सत्य ही है और तेरा एक एक धर्ममय नियम सदा काल तक अटल है। तो इस वचन से हम पाते हैं कि परमेश्वर का वचन सत्य है, इसमें कोई झूठ शामिल नहीं है। ये था पुराना नियम का वचन। लेकिन जब हम नए नियम में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह स्वयं कहते हैं यूहन्ना के पत्री में 17 वचन में, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। तो यहाँ पर यीशु मसीह खुद कह रहे हैं परमेश्वर से अपने चेलों के विषय में कि हे पिता, सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर क्योंकि तेरा वचन सत्य है। तो इन दो आयतों के द्वारा हम पाते हैं कि सत्य केवल परमेश्वर के वचन है। लेकिन यूहन्ना की पत्री अध्याय 14 वचन 6 में यीशु मसीह कहते हैं कि सत्य मैं ही हूँ। तो हमें समझना पड़ेगा कि जब सत्य केवल परमेश्वर का वचन है, तो फिर परमेश्वर का वचन कौन है।
जब हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य पत्री अध्याय 19 वचन 13 में, तो यहाँ पर बाइबल हमें इस प्रकार बताती है, वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। तो बाइबल यहाँ बता रहे लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहना है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। तो लहू छिड़का हुआ वस्त्र कौन पहना है? यीशु। तो इस आयत से सारी सच्चाई यीशु के विषय में खुल जाती है कि यीशु ही परमेश्वर का वचन है, जिसके द्वारा सारे संसार की सृष्टि हुई, चाहे देखी हो या अनदेखी हो। तो सत्य परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन कोई और नहीं बल्कि यीशु ही है। पुराने नियम में जितने उपदेश दिए गए हैं वो सभी सच्चाई यीशु मसीह के विषय में बात करती है और एकमात्र सच्चे परमेश्वर को प्रकट करती है। यीशु ने इस वचन में ये नहीं कहा कि सत्य मैं भी हूँ। यदि यीशु कहते कि सत्य मैं भी हूँ तो इसका मतलब ये होता कि कोई और भी सत्य है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के पास पहुँच सकते हैं। लेकिन यीशु कहते हैं कि सत्य मैं ही हूँ, तो इसका मतलब ये होता है कि यीशु के अलावा और कोई सत्य है ही नहीं जिसके द्वारा हम परमेश्वर के पास पहुँच सकते हैं। हम मसीहों के पास एक बाइबल है जिसे हम लोग प्रत्येक दिन पढ़ते हैं, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है। और जब हम परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, उसकी आज्ञाओं को पालन करेंगे, तभी हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। तो वचन के द्वारा हमें पता चलता है कि संसार का कोई भी व्यक्ति यदि परमेश्वर के पास पहुंचना चाहता है तो उसे सत्य के पास आना होगा, यीशु के पास आना होगा। और सत्य कौन है? तो केवल यीशु। तो यीशु के पास उसे आना ही होगा। यीशु ही के द्वारा हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि यीशु परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन सत्य है। और यीशु कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मेरे मसीह भाई और बहनों, जब यीशु मसीह कहते हैं कि जीवन मैं ही हूँ, तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि जीवन क्या है। एक जीवन हम लोगों का पृथ्वी पर है जो 70 से 80 साल में खत्म हो जाएगा, पर एक ऐसा भी जीवन है जिसका कभी नाश नहीं हो सकता है, और वह है अनंत जीवन। पुराने नियम में परमेश्वर की ओर से जिस जीवन को लेकर वादा किया गया था वो यीशु मसीह ही था। मतलब कि यीशु ही वह जीवन है जो पुराने नियम के वादों को पूरा करता है, जिसका परमेश्वर ने जिक्र किया था। जब हम बाइबल में व्यवस्था विवरण की पत्री अध्याय 30 वचन 19 में पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे इस बात को साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शराब को तुम्हारे आगे रखा है, इसीलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। तो इस वचन में हम क्या देखते हैं कि तू जीवन ही को अपना ले। तो जीवन कौन है जिसको हम अपना ले? किसने कहा कि मैं जीवन हूँ? यूहन्ना 14:6 में यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मेरे मसीह भाई और बहनों, पुराने नियम में जिस अनंत जीवन की प्रतिज्ञा की गई थी वो कोई और नहीं बल्कि यीशु मसीह ही है। यीशु ने ये नहीं कहा कि जीवन मैं भी हूँ। यदि यीशु कहते कि जीवन मैं भी हूँ तो इसका मतलब होता कि कोई और भी जीवन है जिसके द्वारा हम वह अनंत जीवन पा सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं जीवन मैं ही हूँ, तो इसका मतलब यह है कि अनंत जीवन केवल यीशु ही दे सकता है, क्योंकि जो स्वयं में जीवन रखता है वही दूसरों को जीवन दे सकता है। और यीशु ने कहा कि मैं जीवन हूँ। मेरे मसीह भाई और बहनों, यूहन्ना 11:25 में यीशु मसीह कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। यूहन्ना 5:26 में यीशु मसीह अपने विषय में कहे हैं कि मनुष्य के पुत्र को भी यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने आप में जीवन रखे। तो यीशु के पास जीवन है। यीशु इस योग्य है कि वह उन लोगों को अनंत जीवन दे सकता है जो उस पर सच्चा विश्वास करेंगे। यीशु हमें भी अनंत जीवन देगा यदि हम यीशु पर सच्चा विश्वास करें। अगर यीशु के पास जीवन नहीं होता तो वह हमें अनंत जीवन नहीं देता, लेकिन यीशु स्वयं में जीवन से भरपूर है। इसीलिए यूहन्ना 6:63 में यीशु मसीह कहते हैं कि जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी है। मेरे मसीह भाई और बहनों, मार्ग, सत्य और जीवन केवल यीशु ही है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। तो आशा करते हैं कि इस वचन को आज हम गहराई रीति से समझ गए। इसलिए हम इस वचन को 3 वीडियो में डिवाइड किए, पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3। और इस वचन को हमने अच्छे रीति से एक्सप्लेन किया, जहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और यदि आप इस वचन के द्वारा कुछ सीखे हैं तो कमेंट जरूर कीजिए। जय मसीह की।